Hello friends, welcome to you all in my YouTube channel English Mashup. So friends, as you know that in last few my videos we have completed history of English literature, and I have already told you that we have 12 ages of English literature, and in last my videos we have completed Old English period, Middle English period, Renaissance period, Puritan period, and we have completed their sub part also. So today we are doing Restoration age, which is started with 1660 to 1704 AD. Okay. सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्योरिटन एज जब पढ़ाई थी तो मैंने उसके सब पार्ट्स भी जब आपको समझाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो चार्ल्स वन थे प्योरिटन एज में, चार्ल्स वन ने रूल करा था 1625 से 1649 तक, ठीक है। उसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल उन्होंने रूल करा, और उसके बाद उनकी डेथ के बाद चार्ल्स सेकेंड जो है वो इंग्लैंड के किंग बने थे। तो रेस्टोरेशन एज जो आपकी है वो बेसिकली क्या है, जिसमें कि चार्ल्स सेकेंड ने रूल करा था। तो रेस्टोरेशन पीरियड इज नेम्ड आफ्टर द क्राउनिंग ऑफ चार्ल्स सेकेंड, यानी चार्ल्स सेकेंड के राजा बनने के बाद हम उसको रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। विच मार्क्ड द रेस्टोरेशन ऑफ द ट्रेडिशनल इंग्लिश मोनार्की आफ्टर अ पीरियड ऑफ रूल बाय रिपब्लिकन गवर्नमेंट। तो जैसे कि चार्ल्स वन की डेथ के बाद इंग्लैंड में थोड़ा सा टाइम ऐसा आया था कि जब वहाँ की पार्लियामेंट ने, गवर्नमेंट ने रूल करा था। फिर ओलिवर क्रॉमवेल जो आए थे, उनके काफ़ी सारे डिसीजन जो थे, जिसकी वजह से जो इंग्लैंड का किंगडम था वो काफ़ी फिर से फेमस और पॉपुलर हुआ था। डीमोनेटाइजेशन हुआ था, बैंक के एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। तो चार्ल्स सेकेंड ने क्या करा, जब चार्ल्स सेकेंड दोबारा जब राजा बने, तो वो दोबारा इंग्लैंड में मोनार्की को वापस लेकर आए। तो पहले वहाँ पे रूल क्या था, रिपब्लिक गवर्नमेंट, यानी कि पार्लियामेंट्स के रूल होने लगे थे, आम पब्लिक की एडवाइस ली जाती थी। लेकिन वापस चार्ल्स सेकेंड ने क्या करा, चार्ल्स वन की मोनार्की को, यानी कि उसी को वो वापस लेकर आए, जिसको कि हम बोलते हैं हाउस ऑफ स्टुअर्ट, यानी हाउस ऑफ स्टुअर्ट को वापस लेकर आए या रीस्टोर करा उन्होंने मोनार्की को, कि जो पहले वहाँ पे किंग्स और क्वीन के रूल चलते थे उसको वो वापस लेकर आए, ठीक है। तो उस टाइम पे जॉन ड्राइडन जो थे वो क्रिटिक थे, रेस्टोरेशन पीरियड के फेमस क्रिटिक्स थे, सटारिकल, जो उस टाइम पे जो उनके वर्क थे, जो पोएम्स होती थी वो सटारिकल होती थी, मोर ह्योरिक्स होती थी, ठीक है। तो बेसिकली कॉमनवेल्थ और रेस्टोरेशन पीरियड को कंबाइंड भी किया गया, ठीक है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर, यानी कि रेस्टोरेशन ड्रामा को हम लोग कॉमेडी ऑफ मैनर भी कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया है कि रेस्टोरेशन ड्रामा को हम लोग क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है। तो आप उसमें वहाँ पे क्या बोलेंगे, उसका है अदर नेम, आप यू कैन से दैट कॉमेडी ऑफ मैनर। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो था वो बेन जॉनसन था, और कॉमेडी ऑफ मैनर में आप बोलेंगे रेस्टोरेशन ड्रामा, ठीक है। तो जॉन ड्राइडन इसके क्रिटिक थे। The period was also marked by the return of the theatre, which had been outlawed during Puritan rule. तो इस पीरियड में, रेस्टोरेशन पीरियड में बेसिकली क्या होता है, जो जो थिएटर्स को बंद कर दिया गया था, जो एंटरटेनमेंट के जो सारे सोर्सेज थे उनको बैन कर दिया गया था ड्यूरिंग प्यूरिटन रूल्स, यानी प्यूरिटन एज के टाइम पे जो सब बंद हो गया था उसको दोबारा से स्टार्ट करा गया, रीस्टार्ट करा गया। तो चार्ल्स सेकेंड ने बेसिकली जो मोनार्की थी, जो किंग और क्वीन के जो रूल्स होते हैं, जो उनके अंडर में सब लोगों को करने पड़ते हैं, तो उस चीज़ को वापस लेकर आए, जिसको हमने हाउस ऑफ स्टुअर्ट भी नाम दिया। Restoration 1660 to 1689, which corresponds to the last year of the direct Stuart reign in England, Scotland, Wales and Ireland. Wales मतलब ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, जो हाउस ऑफ स्टुअर्ट है, यानी जो किंग और क्वीन जो शासन करते हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन में, यहाँ पर अगेन मोनार्की, यानी चार्ल्स सेकेंड की जो मोनार्की के जो रूल्स है वो इस्टेब्लिश हो गए थे। तो अब मैं आपको रेस्टोरेशन पीरियड के जो भी क्रॉनिकल, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं वो क्रॉनिकल वाइज आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्ट 1660 में, जैसे कि मैंने बताया, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, चार्ल्स सेकंड केम ऑन थ्रोन, यानी चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड के राजा बने। तो इस बीच में क्या हुआ, 1666 में वहाँ पे प्लेग का अटैक हुआ, यानी कि एक पेंडेमिक वाली कंडीशन वहाँ पे हुई थी। और उसके बाद कुछ चीज़ें वहाँ पे थी, जो थिएटर्स वगैरह बर्न हुए थे। तो बेसिकली 1666 पीरियड को हम बोलते हैं ब्लैक डे। तो उस टाइम पे जो डच लोगों थे उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। 1667 में डच
अटैक्ड ऑन इंग्लैंड। तो डच लोगों ने अटैक करा बट दे आर डिफीटेड बाय इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड ने उन्हें डिफीट यानी उन्हें हरा दिया। 1668 में क्या हुआ था, फर्स्ट पोएट लॉरेट अपॉइंटेड, पहली बार फर्स्ट पोएट लॉरेट को अपॉइंट करा गया था रेस्टोरेशन पीरियड में। 1679 में पॉपिश प्लॉट वॉज सप्रेस्ड। तो बेसिकली क्या था, 1672 में क्या हुआ था, पॉपिश प्लॉट यानी वहाँ के लोग जो थे उन लोगों को चार्ल्स सेकंड पसंद नहीं थे, दे डिड नॉट लाइक टू एनीवन। कोई भी चार्ल्स सेकंड को दोबारा चार्ल्स सेकंड को कोई भी नहीं चाहता था कि वो राजा बने। तो उसकी वजह से एक मतलब एक रेवोल्यूशन जो थे वहाँ के प्रीस्ट, वहाँ के रिलीजियस लोग थे, उन्होंने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट करा। बट जो ये पॉपिश प्लॉट था ये दोबारा सप्रेस कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। और क्योंकि मतलब वहाँ के जो पावरफुल थे, चार्ल्स सेकंड के जो थे सपोर्टर थे, जो पावरफुल लोग थे, किंग और क्वींस के रूल्स चलते थे, काफ़ी पावरफुल थे, जिसकी वजह से उस पॉपिश प्लॉट को क्या कर सप्रेस्ड कर दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ था, चार्ल्स सेकेंड और जेम्स सेकेंड, ये दोनों आपको पता ही है कि ये भाई थे, मैंने लास्ट वीडियोस में कवर करा हुआ है। तो चार्ल्स सेकेंड और जेम्स सेकेंड जो दोनों ब्रदर थे उनको फिनिश यानी वो ख़त्म कर देना चाहते थे। कौन, चार्ल्स सेकेंड के दो एक्चुअली में इलेजिटिमेट सन थे, दो। तो वो दोनों चाहते थे कि अगर हम चार्ल्स सेकेंड और जेम्स सेकेंड दोनों को अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो हम किंग बन जाएंगे। लेकिन वहाँ के लोगों को ये भी एक्सेप्टेड नहीं था, बिकॉज उनको लगा कि इनमें रॉयल ब्लड नहीं है तो ये नहीं बन सकते किंग। तो इस बात से वो लोग भी बहुत ज़्यादा जो थे चार्ल्स सेकेंड की जो दोनों बेटे थे वो बहुत ज़्यादा परेशान होते कि ऐसे कोई हमारे लिए कैसे कह सकता है। तो 1682 में जो राय हाउस प्लॉट में क्या था कि जब चार्ल्स सेकेंड और जेम्स सेकेंड का प्रोसेशन चल रहा था, तो उस टाइम पे उन्होंने सोचा था कि राय हाउस में हम इनको ख़त्म कर देंगे, हम इनका को फिनिश कर देंगे। बट बेसिकली क्या होता है, ये प्लान उनका सक्सेसफुल नहीं होता है और वो दोनों ही बच जाते हैं। तो बट 1685 में चार्ल्स सेकेंड की जब डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जेम्स सेकेंड जो होते हैं केम ऑन थ्रोन, यानी कि वो इंग्लैंड के राजा बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया था कि चार्ल्स सेकेंड के जो दो सन दिखाए वो राजा नहीं बनाए गए, और चार्ल्स सेकेंड और जेम्स सेकेंड की कोई भी मेल सन नहीं थी, मतलब उनका कोई भी बेटा नहीं था। इसलिए उन चार्ल्स सेकेंड के जो लेजिटिमेट बेटे थे उनको लगा था कि हम राजा बन सकते हैं, लेकिन वहाँ की पब्लिक ने उन्हें भी एक्सेप्ट नहीं करा। तो चार्ल्स सेकेंड की डेथ के बाद जेम्स सेकेंड जो है इंग्लैंड के राजा बन जाते हैं। लेकिन 1686 में क्या होता है, गोल्डन रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। गोल्डन रेवोल्यूशन बेसिकली क्या है कि वहाँ पर जो है उस टाइम के लोगों को उन्हें एक्चुअली में जेम्स सेकेंड भी इंग्लैंड के लोगों को पसंद नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि जेम्स सेकेंड राजा बने। तो इसके उन्होंने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट करा, सारे रिलीजियस पॉइंट सारे रिलीजियस लोग, प्रीस्ट, ये सब एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट करा। ब्लडलेस रेवोल्यूशन था बेसिकली ये। तो ताकि कि जेम्स सेकेंड जो है रिज़ाइन कर दे देयर थ्रोन, बिकॉज दे वर नॉट एक्सेप्टेड बाय एनीवन। 1686 में गोल्डन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था एंड 1688 में विलियम थर्ड बिकेम किंग ऑफ इंग्लैंड। तो विलियम थर्ड कौन थे, जब जेम्स सेकेंड के अगेंस्ट रेवोल्यूशन चल रहा था, सब लोग चाहते थे कि वो राजा ना बने और हट जाएं, रिज़ाइन दे दें, तो उस टाइम पे जेम्स सेकेंड ने अपने सन इन लॉ विलियम ऑफ ऑरेंज को बुलाया अपनी हेल्प के लिए। तो विलियम ऑफ ऑरेंज तो आए, बट लेकिन जेम्स सेकेंड को वहाँ से जाना पड़ा, वो वहाँ से इंग्लैंड से भाग गए, क्योंकि उनको अपने लगा था कि लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, लोग उनको मार सकते हैं। तो जेम्स सेकेंड वहाँ से चले गए और उसके बाद विलियम ऑफ ऑरेंज, जिसे हम विलियम थर्ड के नाम से ही जानते हैं, वो उस टाइम पे फिर इंग्लैंड के किंग बन गए, क्योंकि जेम्स सेकेंड वापस चले गए थे और विलियम थर्ड यानी विलियम ऑफ ऑरेंज जो कि फ्रांस से थे, वो इंग्लैंड के राजा बने। फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे कुछ डिसीजंस लिए अच्छे अच्छे, जैसे कि 1692 में इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंग्लैंड, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल बैंक इस्टेब्लिश हुआ इंग्लैंड में। 1697 में इंटरनेशनल डेब्ट स्टार्ट हुआ, मतलब कि लोगों को लोन और डेबिट देना, ये सब भी स्टार्ट हुआ था 1697 में। 1702 में क्या हुआ, रेगुलर न्यूज़पेपर स्टार्टेड, मतलब कि पहले क्या था, जो न्यूज़पेपर थे वो वंस अ वीक आते थे, डेली नहीं आते थे, लेकिन अब डेली बेसिस पर रेगुलर न्यूज़पेपर जो है वो स्टार्ट हो चुके थे। 1704 में क्या होता है, विलियम थर्ड डाइट, विलियम थर्ड की डेथ हो जाती है, यानी कि विलियम ऑफ ऑरेंज की डेथ हो जाती है, और उसके बाद क्वीन
क्वीन एन जो कि सेकंड डॉटर ऑफ जेम्स सेकंड की जो सेकंड डॉटर है क्वीन एन, वो क्या बनती है, केम ऑन थ्रोन, यानी वो इंग्लैंड की क्वीन बन जाती है। कौन, जो कि जेम्स सेकंड की सेकंड डॉटर थी। तो इस तरह से ये आपका रेस्टोरेशन पीरियड जो है वो आपका ख़त्म हो जाता है क्वीन एन के साथ। और उसके बाद जो आपका आएगा वो आपका आएगा ऑगस्टन पीरियड। तो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें हम आगे की जो एज है ऑगस्टन पीरियड उसको हम कवर करेंगे। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके रेस्टोरेशन पीरियड से लेके जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके इवेंट्स हैं, वो आपको सब इस वीडियो से के थ्रू सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो। एंड वन थिंग और आपको मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटेबल वर्क्स और बताना चाहती हूँ जो कि रेस्टोरेशन पीरियड की हैं, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट बहुत ही एक एपिक है ये, और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क जॉन मिल्टन का है पैराडाइज लॉस्ट एंड द कंट्री वाइफ। ठीक है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखा था जॉन बेनियन ने। ठीक है, और कंट्री वाइफ आपका लिखा था विलियम विटरली ने। ठीक है, ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट बाय जॉन लॉक, एक्सपेरिमेंट्स बाय रॉबर्ट बॉयले, ये आपके, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय जॉन ड्राइडन उस टाइम के रेस्टोरेशन पीरियड के जो क्रिटिक्स हैं उसमें सबसे पहले नाम आपका जॉन ड्राइडन का ही आता है, फिर जॉन डेनिस का आता है। तो ये आपका क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि जॉन ड्राइडन कौन से एज के क्रिटिक्स थे, तो उसमें आपका आंसर आएगा रेस्टोरेशन एज। ठीक है, तो ये कुछ नोटेबल्स यानी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। बाय बाय।